एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति आपको बतानी है। कह रहा है 48 किलोमीटर तक जाता है, वापस आता है, 14 घंटे लगते हैं। धारा की गति बताना है आपको। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन, यहाँ एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कह रहा धारा जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। समय यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, समझो आप, समझना बहुत, मेरी गौर से बात समझना आप, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले नीचे वाली में आओ। धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, देखो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। और अनुपात कर दो यहाँ पे, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत चाल। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालें तो आपने कहा सर अगर धारा की दिशा में वो 4 किलोमीटर जा रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में कितना जाएगा, 3 जाएगा। 3 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल जाएगा। और आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि ये धारा की दिशा में जा रहा है 4, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 3, ठीक है, जितने समय में। तो ये चाल हो गई। चाल का उल्टा क्या होता है, लेकिन यहाँ पे दूरी तो हमें दी हुई है सेम, ठीक है। 14 घंटे का समय लेता है। धारा की गति पूछी गई आपसे। एक काम करते हैं, अब ये चाल का अनुपात आ गया। मुझे एक चीज बताओ, चाल का अनुपात है, अगर अगर दूरी समान है, समझना मेरी बात बहुत गौर से। मैंने क्या कहा, अगर दूरी समान है तो चाल समय का उल्टा होता है, समय का उल्टा होता है। कहने का मतलब अगर चाल दी गई है, तारा की दिशा में चाल का अनुपात 4 और 3 दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि समय का जो अनुपात आएगा, समझना मेरी बात, समय का अनुपात जो आएगा वो क्या होगा, 4 3 से पलट के 3:4 हो जाएगा। धारा की दिशा में 3 यूनिट अगर समय लग रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में आने पे उस व्यक्ति को 4 यूनिट का समय लगेगा। और आपको मालूम है कि टोटल समय कितना लग रहा है, 14 घंटे। तो 4 3 और 4 कितना हो गया, 7। 7 की वैल्यू कितने के बराबर, 14 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 2 की। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितने, 6 घंटे की। बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से। 4 की वैल्यू कितने के बराबर, 8 घंटे की। हमें ये मालूम पड़ गया कि धारा की दिशा में जाने पे उस व्यक्ति को 6 घंटे लगते हैं, वापस आने में 8 घंटे लगते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है धारा की गति बतानी है आपको, धारा की गति। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो आपने कहा सर x प्लस वाई होता है धारा की दिशा में नाव की चाल, ये तो होता है। तो दूरी कितनी तय करनी है आपने, तो 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। समय कितना है आपके पास, 6 घंटे का। क्या हो गया, 8 छंग 48, यानी कि धारा की दिशा में चाल आ गई आपकी 8। धारा की अगर विपरीत दिशा की बात करेंगे तो दूरी वही है, 48 किलोमीटर की तय करनी है, लेकिन अब आपकी चाल क्या है, अब आपकी, सॉरी, अब आप समय कितना ले रहे हो, 8 घंटे का ले रहे हो। 8 छंग 48, यहाँ कितनी चाल आ गई, 6 आ गई आपकी। आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया धारा की गति यानी y का मान पूछा गया, y का मान पूछा गया है तो इसको प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। 2y का मान कितना आया, यहाँ से 2 आया, एक्सेस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 1। यानी कि जो धारा की गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आपको मालूम है धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई, 8 आ गई। धारा की विरुद्ध दिशा में चाल कितनी आ गई, 6 आ गई। अब धारा की चाल अगर आपसे पूछी गई, धारा की चाल किसकी, धारा की चाल, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, u माइनस वी अपॉन 2।
8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, 2 का भाग दोगे 1। तो चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, दोनों तरीके से आपको आंसर क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 का ये नंबर। इससे ज्यादा शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं हो सकता है, ना ही इससे ज्यादा शॉर्टकट मैं आपको बता सकता हूँ।